यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे 6.1 एक्सरसाइज में जो पहले थ्योरम है। लास्ट वीडियो में हमने सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ा। कॉन्ग्रुएंसी जो हमने 9th क्लास में पढ़ी हुई थी, सिमिलैरिटी जो हम 10th क्लास में स्टडी करेंगे, तो उनमें हमने डिफरेंस देखा कि क्या डिफरेंस होता है। आई होप कि आपको समझ भी आ गया था। 6.1 जो फिलअप्स वगैरह थे वो भी सारे हो गए थे। 6.1 में सिर्फ फिलअप्स थे, वो हो गए थे। 6.2 स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि हम 6.2 से पहले दो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम करेंगे। वैसे टोटल थ्योरम 5 है हमारी, एक फिर आगे आएंगी 6.4 में आएगी, फिर 5 में 2 आएंगी। 6.2 से पहले हमारी थ्योरम है, जो पहली थ्योरम है उसका नाम है आइए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कई बार सीबीएसई में आ चुकी है। जो मेरे पास पुरानी आरडी है तो उसके अंदर जो मेंशन है ईयर 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कॉन्टीन्यूसली कई बार कई सालों तक आई है और आगे भी आई है। ठीक है, मेरा एडिशन काफ़ी पुराना है इसलिए यहाँ तक मेंशन है। अब देखिए थ्योरम क्या है आपकी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये आपकी एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी में ये आपको 6.1 124 पेज पे 124 6.1 थ्योरम है। तो ये देख लीजिएगा, नाम है थ्योरम का बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी। इसका शॉर्ट नाम भी है, बीपीटी से भी इसको बोला जाता है, यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बीपीटी नाम से भी जाना जाता है इसे। ठीक है, थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। थेल्स वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बीपीटी थ्योरम दी है, तो थेल्स थ्योरम के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ये तो बाय नेम से भी थ्योरम आ सकती है, स्टेट एंड प्रूव बीपीटी या स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम और बीपीटी। अब आइए स्टेटमेंट क्या कहना चाहती है इसकी, स्टेटमेंट क्या कह रही है ध्यान से देखिएगा। स्टेटमेंट कहती है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि आपके पास यहां पर एक ट्रायंगल लेते हैं हम, हमने यहां पर एक ट्रायंगल लिया ए बी सी। थ्योरम कह रही है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, अगर एक लाइन इस ट्रायंगल की किसी साइड के पैरेलल ड्रॉ की जाए, मैं मान लेता हूं बीसी के पैरेलल मैंने ड्रॉ कर दी, ये लीजिए ई एफ, ये मैंने ड्रॉ कर दी पैरेलल बीसी के। तो देखिएगा, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, एक लाइन खींची गई किसके, ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल। जरूरी नहीं आप ये इसी के पैरेलल ड्रॉ करें, आप इस लाइन के पैरेलल भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप इस लाइन के पैरेलल भी ड्रॉ कर सकते हैं। इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड, वो बाकी दोनों साइडों को इंटरसेक्ट कर रही है। ये देखिए जो बाकी दो बची है उनको पॉइंट पर कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड इन सेम रेशो। ये कहना चाहता है कि अगर एक लाइन किसी ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल ड्रॉ की जाती है तो वो लाइन ट्रायंगल की अदर टू साइड को दो पॉइंट पे कट करेगी और उनको सेम रेशो में डिवाइड करेगी। सेम रेशो का मतलब यहाँ पर है कि मुझे प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है टू प्रूव में, कि सेम रेशो में डिवाइड कर रही है, यानी टू प्रूव ए बाय ई बी और इज इक्वल्स टू ए एफ बाय एफ सी, ए बाय ई बी इज इक्वल्स टू ए एफ बाय एफ सी। ये हमें प्रूव करना है कि एक लाइन जो है वो ट्रायंगल में आई, ट्रायंगल की किसी भी साइड के पैरेलल हुई, बाकी दो साइडों को दो पॉइंट पे कट किया। अब मुझे प्रूव करना है कि ये जो लाइन है इन दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, यानी ए ई बाय ई बी,
ए एफ बाई एफ सी के बराबर, ए ई बाई ई बी ए एफ बाई एफ सी के बराबर। चलिए थोड़ा गिवन पे ध्यान देते हैं। थ्योरम है गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ेंगी। गिवन क्या है? इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल के अंदर ई एफ पैरेलल है किसके? बी सी के, ठीक है। ई एफ इंटरसेक्ट ए बी एट ई एंड ए सी एट एफ। ए को ए बी को ई पर, ए सी को एफ पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक। अब आते हैं थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन है, फिर प्रूफ है। अब देखिए कंस्ट्रक्शन क्या क्या करेंगे। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में हमें ज्वाइन करेंगे किसको? ज्वाइन बी एफ एंड सी ई। मैंने कंस्ट्रक्शन में किस किस को ज्वाइन कर दिया? ये देखिएगा, बी एफ और सी ई को मैंने मिला दिया। उसके बाद और भी कंस्ट्रक्शन है। अभी देखिए, ड्रो एफ एम परपेंडिकुलर ए बी एंड ई एन परपेंडिकुलर ए सी। ध्यान से देख लीजिए कंस्ट्रक्शन क्या हुई है। पहले तो बी एफ और सी ई को ज्वाइन कर दिया, बी एफ और सी ई को ज्वाइन किया है। इसके बाद दूसरी कंस्ट्रक्शन जो होने जा रही है वो है एफ से एम परपेंडिकुलर डालिए। ये देखिए, मैंने एफ एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कहाँ पर? ए बी पर, एफ से ए बी पर। और ई एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ई एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कहाँ पर? ए सी पर। ई एन किस पर? ए सी पर ड्रॉ हो गया। इज इट क्लियर? ठीक है, यहाँ तक देख लीजिए कंस्ट्रक्शन क्या हुई है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है मुझे ए ई बाई ई बी और ए एफ बाई एफ सी। कंस्ट्रक्शन बी एफ और ई सी को ज्वाइन कर दिया, एफ एम जो है ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ई एन जो है वो ए सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब चलते हैं हमारे प्रूफ पे। आइए सबसे पहले प्रूफ देखिए। हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। देखिए, फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, ठीक। इसलिए मैं सबसे पहले ले रहा हूं इन ट्रायंगल ए ई एफ या एरिया ऑफ ले लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ। सुनिए जरा ध्यान से, ए ई एफ। मैं ए ई एफ को अलग से दिखाता हूं। ये है आपका ए, ये है ई और ये है एफ, ठीक। ऊपर वाला ए ई एफ ये उठाया मैंने। ए ई एफ का एरिया निकाल रहे हैं, वो होगा हाफ इनटू व्हाट इज बेस। बेस मैं ले रहा हूं यहां पे ए ई, बेस मैंने ए ई लिया। और व्हाट इज हाइट? हाइट देखिए ये वाली, अगर बेस ये लिया है तो इसके अकॉर्डिंग हाइट तो मुझे ये लेनी पड़ेगी ना। ये देखिए एफ एम जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ए ई एफ में जो हाइट, अगर बेस मैंने ए ई ले लिया तो हाइट मेरी क्या होगी? एफ एम होगी। तो हाइट मैंने यहाँ पे क्या लिया? एफ एम। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इज इट क्लियर? यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखिएगा
एरिया ऑफ, फिगर पे ब्लर तो नहीं आ रहा ना, यहाँ पे मुझे लाइटिंग लग रही है, अब शायद लाइट कम होगी ना, बट कोई नहीं, फिगर एक बार नोट कर लीजिएगा आप, बार फिर मैं लाइट ऑन कर देता हूँ अगर ब्लर आ रहा है तो इस पर, ठीक है। फिगर को नोट कर लीजिएगा एक बार अच्छे से, फिर समझ लीजिए इसमें, ठीक है। यहाँ देखिए, उसके बाद मैंने एरिया लिया है किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल EBF, ठीक है, EBF। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो देखने की है, EBF एंगल क्या है, ट्रायंगल EBF। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि आपका ट्रायंगल यूं बन जाता है, ये हो गया और फिर ये, ठीक है। जैसे इस केस में अगर मैं EB अगर ये लूं, ये E है, ये B है, तो ये F है, ठीक है। अगर इस जो EBF है ना, ये मैंने यूं ट्रायंगल है, ये थोड़ी सी साइड यूं है, इस ट्रायंगल को यूं बना लिया। कई बार सोचिए जो वर्टेक्स होता है, जो हमें बेस लेना है, EB मुझे बेस लेना है, ये वाला बेस, तो वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा वो जरूरी नहीं होता कि वो ट्रायंगल के अंदर ही लाई करे। इस केस के में जो आपका परपेंडिकुलर है वो ट्रायंगल के बाहर लाई कर रहा है। देखिए EBF का अगर इस केस में आपको एरिया निकालना हो तो कैसे निकालोगे, हाफ इंटू जो बेस लेंगे हम, बेस तो क्या है, देखिए ध्यान से, ये रहा EB, बेस तो EB है, लेकिन जो इसकी हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट है, वो देखिए बाहर है, जैसे ये आ रही है यहां से F से M, FM, ये देखिए जो FM जा रही है ना, ये EBF ट्रायंगल की हाइट है। मैं अगर इस सिचुएशन में ही बनाऊं, ये देखिए ये EB है, ये पॉइंट आपका E है, ये पॉइंट आपका B है, ये यूं जा रहा है थोड़ा सा, और ये यूं है, ठीक है। अगर यूं F जा रहा है तो अगर इसकी हाइट देखिए, F से जो परपेंडिकुलर डाला गया है वो यूं डाला है, ठीक है। तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा बेस से, वो तो यही होगा FM वाला, ठीक है। EBF का जो परपेंडिकुलर होगा वो F से M जो होगा वही होगा, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा EB, और हाइट जो होगी वो क्या लेंगे हम, FM, इक्वेशन सेकेंड। अभी आपको पता लग जाएगा ये हमने क्यों किया है। नाउ डिवाइड 1/2, 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 1 वाला तो ऊपर आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल EBF में तो क्या हो गया, हाफ इंटू AE इंटू FM, और इसमें हाफ इंटू EB इंटू FM से FM गया, हाफ से हाफ, ये आ गया आपका AE बाय EB, इसको नाम दे दीजिए स्टार, यानी एरिया ऑफ AEF अपॉन में एरिया ऑफ EBF, इन दोनों के एरिया की रेशो AE बाय EB। देखिए जो मुझे प्रूव करना था AE बाय EB आ चुका है, और जो इसके बराबर है, इसे मैंने स्टार नाम दे दिया। आगे देखिए, अब आपने जो भी काम इसके अंदर इस साइड लेफ्ट साइड में किया, वही काम अब राइट साइड में करेंगे, क्योंकि राइट में मुझे क्या चाहिए, रीजन देखो ना, AF बाय FC चाहिए। जिस तरह से आप AE बाय EB लेके आए हो, AE बाय EB लेके आए, उसी तरह से हम AF बाय FC लेके आएंगे। AF बाय FC कैसे लेके आएंगे जरा देखिए। नाउ किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, AFE,
AFE हाफ इंटू AFE, ये देखिएगा AFE। अब मैं इसमें बेस AF ले रहा हूं, हाफ इंटू बेस AF है, बेस AF है, तो हाइट तो E से AF पे होगी, ये परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा EN। ये देखिए EN मेरी हाइट जो रहेगी वो EN रहेगी, क्योंकि मैं बेस इस टाइम इस ट्रायंगल में कौन सा ले रहा हूं AF, तो AF लिया है तो हाइट रहेगी मेरी EN। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल नीचे वाला FCE, FCE, ठीक है FCE, ये देखिए FCE यूं है, ये यूं है, ये यूं है और ये यूं है, CFE। जरा यहां से ऑब्जर्व कीजिए CFE, इसका बेस मैंने क्या लिया है, बेस मैंने FC लिया है, तो इसका परपेंडिकुलर तो हाइट तो यही होगी ना, बेस को आगे एक्सटेंड कीजिए और जो परपेंडिकुलर हाइट है वो इस ट्रायंगल की वर्टेक्स से डायरेक्ट जो परपेंडिकुलर होगी बेस पर वो क्या होगी EN। इसमें भी जो परपेंडिकुलर है वो जरूरी नहीं होता हमेशा ट्रायंगल की वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए वो ट्रायंगल के अंदर से होके जाए, नहीं, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बेस तक पहुंचने का, तो वो सीधा परपेंडिकुलर भी डाला जा सकता है। तो यहाँ पे वही काम हुआ जो उधर हुआ था, EN जो होगा वो EFC का परपेंडिकुलर होगा, जबकि बेस आप FC ले रहे हो, सिर्फ उसी केस में बेस चेंज परपेंडिकुलर चेंज, क्योंकि टॉप वर्टेक्स चेंज हो जाएगा, बेस के चेंज होते ही टॉप का वर्टेक्स चेंज हो जाएगा। हमें FC बेस लेना है तो वर्टेक्स तो E रहेगा, तो E से परपेंडिकुलर बेस पे कौन है, बेस को एक्सटेंड करोगे तो देखिएगा EN, तो FCE में हाफ इंटू बेस क्या है मेरा FC और परपेंडिकुलर क्या है मेरा EN। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। नाउ डिवाइड 3/4, 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिएगा क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AFE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल FCE इज इक्वल्स टू, ऊपर वाला क्या है हाफ इंटू AF इंटू EN डिवाइड बाय हाफ इंटू FC इंटू EN। ये यहाँ से विजिबल तो है ना, और इसकी विजिबिलिटी आ रही है ना यहाँ तक, ठीक है यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ से ये EN से EN कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, ये आ गया AF डिवाइड बाय FC डबल स्टार, AF डिवाइड बाय FC डबल स्टार, स्टार और ये डबल स्टार। इज इट क्लियर, स्टार एंड डबल स्टार ये दोनों आपके लिए मेन है, एक तो ये वाली स्टार वाली और एक ये डबल स्टार वाली, इनका यूज़ अब आगे हुआ, देखिएगा कैसे। अब सिंपल सी बात है, हम कैसे सोचें, AE बाय EB है, AE बाय EB है, मुझे इसको किसके इक्वल लेके आना है, AF बाय FC के, किसके AF बाय FC के, तो इन दोनों को इक्वल लेके आना है, तो इनकी राइट हैंड साइड को इक्वल लेके आना है, तो मुझे इनकी लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करेंगे, यहां पे आइए और राइट को, 9th क्लास में चलिए, 9th क्लास में आपने एक थ्योरम पढ़ी थी, 9th क्लास में पैरेललोग्राम में एक थ्योरम पढ़ी थी, सेम बेस और बिटवीन टू पैरेलल लाइंस अगर दो ट्राइंगल लाई करते हैं तो उन दोनों का एरिया सेम होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेम बेस और पैरेलल लाइन के बीच में जितने भी ट्राइंगल लाई करेंगे, ये सेम बेस पे है, ये भी सेम बेस पे है, ठीक है, ये भी सेम बेस पे है,
और ये पैरेलल लाइन के बीच में जितने भी ट्रायंगल होंगे उनका एरिया क्या होगा, सेम होगा। यहां पर देखिए वही काम हो रहा है जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था, वही चीज यहां पर है। मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूं कि एक ही बारी में आ जाए, मेरे को रब ना करना पड़े कुछ भी, ताकि मैं इसको रिवाइज कर सकूं दोबारा आपके लिए, ठीक है। तो स्पेस के कमी है थोड़ी, देखते हैं। इधर देखिएगा, ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ई बी एफ एंड ट्राइंगल सी एफ ई। ये देखिए ई बी एफ और सी एफ ई आर ऑन सेम बेस ई एफ एंड बिटवीन सेम पैरेलल, ठीक है। सेम पैरेलल अगर नाम दो तो दे देना, सेम पैरेलल कौन कौन, ई एफ पैरेलल बी सी। अगर आप इन दोनों ट्राइंगल के देखोगे, ई बी एफ ये दोनों ट्राइंगल और सी एफ ई ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस ई बी पे हैं और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन ई एफ और बी सी दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहे हैं, तो इन दोनों का एरिया सेम होगा। सो दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ई बी एफ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सी एफ ई, ठीक है। हो गया इनका एरिया सेम, कि सेम बेस और बिटवीन पैरेलल लाइन है तो इनका एरिया सेम होगा। टेकिंग रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ले लीजिए, 1 बाय में एरिया ऑफ ई बी एफ, 1 बाय में एरिया ऑफ सी एफ ई। ये देखिएगा मैंने क्या किया, दोनों का रेसिप्रोकल ले लिया, 1 बाय में एरिया ऑफ ई बी एफ, 1 बाय में एरिया ऑफ सी एफ ई, ठीक। क्योंकि मुझे ये दोनों नीचे चाहिए, ई बी एफ और एफ सी ई, और दोनों ऊपर ए ई एफ और ए एफ सी दोनों ऊपर क्या चाहिए, ऊपर वाला दोनों में सेम है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एरिया ऑफ ई एफ ए ई एफ लगा लीजिए, ए ई एफ लिख लो, ए से स्टार्ट है तो कुछ भी लिख लो, एरिया तो सेम रहेगा ट्रायंगल का, ए ई एफ। अब देखिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए ई एफ डिवाइड बाय एरिया ऑफ ई बी एफ, यहाँ से एरिया ऑफ ए ई एफ डिवाइड बाय एरिया ऑफ सी एफ ई, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से, बाय स्टार, बाय स्टार एरिया ऑफ ए ई एफ डिवाइड बाय एरिया ऑफ ई बी एफ, ए ई एफ और ई बी एफ की जगह क्या लिख सकते हो, किसके इक्वल है, ए ई बाय, देखिएगा किसके इक्वल है, ए ई बाय ई बी, तो बाय स्टार एंड डबल स्टार दोनों से देखिएगा, स्टार से इसको तो क्या लिख सकते हो, ए ई बाय ई बी, ठीक है। और सेकंड में ए ई एफ, ए एफ ई, बात तो बराबर है, ट्रायंगल का एरिया तो सेम रहेगा, चाहे वो ए ई एफ हो चाहे ए एफ ई, ए ई एफ ए ई एफ कर लो, ए एफ ई कर लो, ट्रायंगल का एरिया तो सेम है, डिवाइड बाय एफ सी ई, सी एफ ई, एक ही बात है, दोनों का एरिया तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेम है तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डबल स्टार से ए एफ बाय एफ सी, ये आ जाएगा ए एफ बाय एफ सी, विच इज रिक्वायर्ड आंसर, हेंस प्रूव। ये देखिएगा ये हमारा प्रूव हो गया है, पूरी थ्योरम है, ये 4 मार्क्स में आपकी थ्योरम आएगी। नेमिंग थ्योरम है, नेम से भी आ सकती है, दो नेमिंग थ्योरम आपकी, एक तो बीपीटी, एक पाइथागोरस। पाइथागोरस का प्रूफ इस साल हम करने वाले हैं, जो आप 7th क्लास से सुनते आ रहे हो ना, पाइथागोरस, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर, और
परपेंडिकुलर का स्क्वायर या साइड ऑफ इन अ ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ वन स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, तो वो इस साल इंप्रूव होगा। वो नेमिंग थ्योरम है जो 5th एक्सरसाइज में आएगी, लास्ट एक्सरसाइज में आएगी। बीपीटी और पाइथागोरस ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों के कन्वर्स 4 थ्योरम तो यही होगी। तो ये आज हमने जो थ्योरम की है बीपीटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत अच्छी थ्योरम है। एक बार इस थ्योरम को मैं फिर से रिपीट करने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी, थेल्स थ्योरम। ये कहती है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, अगर किसी ट्रायंगल में एक लाइन ड्रॉ की जाए किसी दूसरी साइड के, तो वो बाकी दोनों साइडों को सेम रेशो में डिवाइड करेगी, यानी ए ई बाय ई बी और ए एफ बाय एफ सी। ठीक है, इसके लिए मैंने कंस्ट्रक्शन की, बी एफ को ज्वाइन किया, सी ई को ज्वाइन किया, और ई से एन परपेंडिकुलर डाला ए सी पे, एफ से एम परपेंडिकुलर डाला ए बी पर। परपेंडिकुलर डालने के बाद मैंने ट्रायंगल चुने, ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सबसे पहले मैंने ट्रायंगल सिलेक्ट किया ए ई एफ, इस ट्रायंगल में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस ए ई लिया, हाइट एम एफ ली। फिर नीचे वाला ट्रायंगल लिया ए ई बी एफ, हाफ इंटू बेस ई बी लिया, हाइट सेम रहेगी एफ एम, और इन दोनों को आपस में डिवाइड करवा दिया। डिवाइड करवाने से मेरी पहली कंडीशन ए ई बाई ई बी आ गई। यही काम, सेम काम मैंने दूसरी साइड किया, ए एफ ई, हाफ इंटू बेस ए एफ लिया, हाइट ई एन, और नीचे वाले में भी बेस क्या लिया मैंने एफ सी, तो हाइट ई एन सेम रहेगी। इनमें हाइट जो है नीचे वाले ट्रायंगल्स में ट्रायंगल के बाहर जा रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा हो सकता है। तो इन दोनों के अंदर ए एफ बाई एफ सी आ गया। अब बात थी इन दोनों को कंपेयर करके इक्वल करने की, क्योंकि ये दोनों मुझे इक्वल चाहिए। उसके लिए मैंने 9th क्लास की थ्योरम का यूज़ किया कि ये ब्लू वाली लाइन से जो दो ट्रायंगल है ये सेम बेस बिटवीन पैरेलल लाइन है, तो इनका एरिया इक्वल होगा। 9th में पढ़ा था हमने। इनका रेसिप्रोकल लिया, क्योंकि ये दोनों मुझे डिवाइड में चाहिए, यहाँ पे स्टार और डबल स्टार के अंदर देखिएगा आप। ठीक है, और फिर इनको दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई करवा दिया ए ई एफ से, तो बाय स्टार और डबल स्टार से इनकी वैल्यूज़ फटाक से मैंने पुट कर दी। ये मेरी बीपीटी है, इसको अच्छे से नोट करना, और इसको कम से कम 2 बार आपको लिख कर देखना है। समझने के बाद बिना देखे इसको लिख के प्रैक्टिस करनी है। और ये नोट्स मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप पे आने चाहिए सभी बच्चों के। सभी बच्चों ने व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे ये सेंड करना है लिख कर, मैं चेक करूँगा। और जिसका होमवर्क नहीं आया व्हाट्सएप ग्रुप पे, जिसने थ्योरम लिख के नहीं दिखाई, ये वाली और इससे अगले वाली, ठीक है, उसे मैं ग्रुप से निकाल दूंगा फिर, और ना ही उसको वीडियो का लिंक सेंड करूंगा मैं। ठीक है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मेरे को प्रॉपर होमवर्क चाहिए। ठीक है, ये थ्योरम और इससे अगली थ्योरम, ठीक है ना। ओके, ये नोट कर लीजिए। अब इसी थ्योरम के अंदर सिर्फ इतना ही नहीं है, इसी थ्योरम के 6 केस बनेंगे इसको मिला के। इसके अलावा 5 केस और हैं, वो 5 केस इसी केस से निकाले जा सकते हैं। देखिएगा कैसे। ठीक है, ये देखिएगा बच्चों भाई, अभी जो हमने थ्योरम पढ़ी है उसके कुछ रिजल्ट और हैं। मैंने पढ़ा, ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ई एफ एक लाइन है जो पैरेलल है बी सी के। ठीक, पहला जो बीपीटी से हमने निकाला है, पहला बाय बीपीटी से कि ए ई डिवाइड बाय ई बी
और AF डिवाइड बाय FC, ये बाय BPT से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से अभी अभी हमने प्रूव किए। ध्यान रहे ये बाय BPT से रिजल्ट मैं बार बार यूज़ करूँगा कि अगर ये इसके पैरेलल दे रखी है तो AE डिवाइड बाय EB, AF डिवाइड बाय FC आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके रिजल्ट 5 और क्या है? पहला, सेकंड जो है वो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, AE बाय EB है, AF बाय FC, इसी का रेसिप्रोकल वो क्या हो जाएगा, EB बाय AE और FC बाय AF, ये भी लिखा जा सकता है। कैसे क्या? इसी का रेसिप्रोकल कि रिवर्स ऑर्डर में BE बाय EA और CF बाय FA भी लिखा जा सकता है। अब थर्ड के लिए इसमें 1 ऐड कर दीजिए, थर्ड के लिए फर्स्ट वाले में 1 ऐड कर दीजिए, AE EB प्लस 1 एडिंग 1 बोथ साइड, AF बाय FC प्लस 1। देखिए इससे क्या रिजल्ट आएगा, प्लस 1 ऐड क्यों किया है, इससे क्या बनने वाला है। यहाँ एलसीएम क्या आ गया, EB, AE प्लस EB, यहाँ एलसीएम क्या है, FC, सो AF प्लस FC। अब देखिए AE प्लस EB, AE प्लस EB क्या बन गया, AB बाय EB और AF प्लस FC, AF प्लस FC, ये क्या बन गया, AC बाय FC। लीजिए एक और रिजल्ट तैयार हो गया। सेकंड तो इसका रेसिप्रोकल आया था, फर्स्ट ये था ही। थर्ड रिजल्ट तैयार हो गया कि अगर आपको कभी EF BC के पैरेलल दे रखा है तो AB कंप्लीट साइड, AB डिवाइड बाय EB और AC डिवाइड बाय FC, ये रिजल्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, फोर्थ रिजल्ट थर्ड का रेसिप्रोकल कर दीजिए, फोर्थ वाला है वो थर्ड का रेसिप्रोकल करोगे तो ये ऊपर ये नीचे और ये ऊपर ये नीचे, यानी कि EB बाय AB और FC बाय AC। लीजिए ये फोर्थ रिजल्ट है, फोर्थ इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, फिफ्थ के लिए देखिए, थर्ड के लिए आपने क्या किया था, थर्ड के लिए फर्स्ट में 1 ऐड किया था, दोबारा थर्ड के लिए फर्स्ट में 1 ऐड किया था, फिफ्थ के लिए सेकंड में 1 ऐड कर दीजिए। फिफ्थ रिजल्ट के लिए सेकंड के अंदर एडिंग 1 बोथ साइड, यानी मेरे पास EB बाय AE इज इक्वल्स टू FC बाय AF, ये दे रखा है सेकंड से, बाय सेकंड। अब ऐड 1 बोथ साइड, ऐड 1 बोथ साइड, दोनों साइड ऐड करने से देखिएगा EB AE प्लस 1 FC AF प्लस 1। ठीक है, क्या एलसीएम आएगा, EB प्लस AE, क्या एलसीएम है यहाँ पे, AF FC प्लस AF। अब देखिए EB प्लस AE, AB बाय AE, FC प्लस AF, AC बाय AF। लीजिए ये एक और रिजल्ट आ गया फिफ्थ, कि फिफ्थ रिजल्ट क्या कह रहा है कि AB बाय अपर वाला टुकड़ा, ये AB कंप्लीट बाय अपर वाला AE और कंप्लीट AC बाय अपर वाला AF। और सिक्स्थ है, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, सिक्स्थ रिजल्ट इसका रेसिप्रोकल, यानी AE बाय AB और AF बाय AC। ये 6 रिजल्ट हैं जो कि BPT से ही है, या कहे जा सकते हैं BPT वाला जो मेन रिजल्ट है उससे ही निकाले गए हैं। जरा इन 6 की तरफ देखिए है क्या। पहला जो रिजल्ट है ना, पहला जो वो इन टुकड़ों के चारों टुकड़ों में है, दिस पहला AE बाय EB, AF बाय FC। दूसरा जो है वो फर्स्ट का रेसिप्रोकल है, जस्ट टुकड़े लेकिन नीचे से, EB बाय EA, FC बाय FA। ठीक है, थर्ड जो है रिजल्ट देखा जाए
तो वो एक तो कंप्लीट साइड और नीचे वाला टुकड़ा, और कंप्लीट साइड नीचे वाला टुकड़ा, कंप्लीट साइड यानी ए बी बाय नीचे वाला टुकड़ा ई बी, कंप्लीट साइड ए सी बाय नीचे वाला टुकड़ा एफ सी। ठीक, फिर फोर्थ पार्ट में जस्ट इसका रेसिप्रोकल, यानी नीचे वाला ई बी नीचे कंप्लीट, फिर ऊपर एफ सी नीचे कंप्लीट। ठीक, फिफ्थ में देखिए कंप्लीट, कंप्लीट बाय में ऊपर का टुकड़ा है, जो ऊपर वाला पार्ट है, यहां नीचे वाला था, यहां ऊपर वाला, यानी ए बी अपॉन ए ई, ए सी अपॉन ए एफ, ए बी अपॉन ए ई, ए सी अपॉन ए एफ। ये कौन सा है? फिफ्थ पार्ट आपका। ठीक है, और सिक्स जस्ट इसका रेसिप्रोकल। तो ये 6 के 6 पार्ट जो है, आपको कोई भी अगर प्रूफ करना आ जाए, ठीक है, अगर वो 1 या 2 नंबर में छोटा सा है तो आप बीपीटी का रिजल्ट लिख के इससे प्रूव कर सकते हो। अगर बड़ा क्वेश्चन आता है कि 4 मार्क्स में आ जाए, तो पहले आपको बीपीटी प्रूव करनी पड़ेगी, 4 मार्क्स में बीपीटी प्रूव करनी पड़ेगी। बीपीटी प्रूव करने के बाद फिर वो स्पेशल केस जो भी बोल रहा है वो आपको निकालना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? अगर 4 मार्क्स में आता है, बीपीटी पहले पूरी थ्योरम प्रूव करनी पड़ेगी, फिर वो केस निकालना पड़ेगा। इज इट ओके? ठीक है, हो जाएगा। और ये 6 के 6 केस आपके शायद एनसीईआरटी में भी दिए होने चाहिए। थ्योरम के बाद इन्होंने इन 6 केस के बारे में नहीं बोल रखा है। ठीक है, कोई नहीं, इन्होंने फर्स्ट एग्जाम्पल ही है, फर्स्ट एग्जाम्पल में यही केस निकालना है अपने को बीपीटी का यूज़ करके। अभी तो 6.2 पे आई है थ्योरम, 126 पेज पे 6.2 कन्वर्स ऑफ बीपीटी। आइएगा क्या कहती है ये थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट सेकंड थ्योरम आ रही है अब आपकी, पहली हो चुकी है, 5 थ्योरम्स हैं। सेकंड थ्योरम क्या है देखिएगा। यस, सिक्स पॉइंट टू। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी बोल सकते हो, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को बीपीटी भी बोला जा सकता है। यानी कि क्या सीन है, कन्वर्स जो अभी आपने किया है उसका कन्वर्स करना है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और बीपीटी। दिखाई दे रहा है? इज इट विजिबल? स्टेटमेंट आ रही है ना यहाँ से? ठीक आ रही है। आइए स्टेटमेंट की बात करते हैं सबसे पहले। एक सेकंड यार, इंक का इशू बोल रही है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है इसकी? स्टेटमेंट है, if a line divides any two sides of a triangle, if a line divides any two sides of a triangle, then it is parallel to थर्ड साइड। देखिएगा क्या कहना चाह रही है थ्योरम, कि अगर एक लाइन ट्रायंगल की 2 साइड्स को, ठीक है, डिवाइड्स एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन
सेम रेशो, ये जरूर लिख दीजिएगा, इन सेम रेशो, ठीक है, डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन सेम रेशो, देन इट इज पैरेलल टू, एंड इट इज पैरेलल टू थर्ड साइड, यही कर दीजिए, इट इज पैरेलल टू थर्ड साइड, तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। मतलब क्या है इसका कि आपके पास ए बी सी एक ट्रायंगल है, यानी कि मैं गिवन की बात करूं स्टेटमेंट के बाद, गिवन के अंदर हमें क्या दिया है, इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई intersect AB at DE and AC at E such that, इस तरह से, ये देखिए इसने बोला है कि एक लाइन DE, दिस इज D, दिस इज E, जो DE है वो इंटरसेक्ट कर रही है AB को D पर, AC को E पर, इस तरह से कि AD डिवाइड बाई DB इज इक्वल्स टू AE डिवाइड बाई EC। ये देखिएगा, ये जो उस पिछले थ्योरम में हमने रिजल्ट प्रूव किया था वो इसमें गिवन है। जो लास्ट थ्योरम में हमने प्रूव किया था ना कि AD बाई DE AE बाई EC, वो इस थ्योरम में गिवन है, और जो उसमें गिवन था वो प्रूव करना है, यानी कि टू प्रूफ में हमें करना है क्या कि DE इज पैरेलल टू BC। मुझे DE BC के पैरेलल दिखाना है, पैरेलल प्रूफ करना है। आइएगा बच्चों एक बार फिर से स्टेटमेंट की तरफ पढ़ते हैं। स्टेटमेंट देखेंगे कि इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड, अगर एक लाइन एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की दो साइड को अगर कोई लाइन डिवाइड करती है इन सेम रेशो, सेम रेशो मतलब AD बाई DB और AE बाई EC सेम रेशो में डिवाइड करती है, देन इट इज़ पैरेलल टू थर्ड साइड, देन इट इज़ पैरेलल टू थर्ड साइड, ये थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ठीक है, ये प्रूव करना है, टू प्रूव। चलिए थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन होगी इसमें, ठीक है, या कंस्ट्रक्शन ना करें, प्रूफ भी कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, या कंस्ट्रक्शन में लिख दो। चलो मान लेते हैं, लेट इफ पॉसिबल, यानी लेट इफ पॉसिबल DE is not parallel to BC, DE BC के पैरेलल नहीं है, ठीक है, लेट इफ पॉसिबल। तो कंस्ट्रक्शन यहाँ से स्टार्ट होती है। कंस्ट्रक्शन हम कर सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन ड्रॉ DF पैरेलल टू BC। भाई मुझे DE को BC के पैरेलल प्रूफ करना है, ठीक है, वो मैं करूँगा। मान लेते हैं कि अगर पॉसिबल है, अगर होता है तो मान लेते हैं कि DE BC के पैरेलल नहीं है, इज़ नॉट पैरेलल टू BC। अगर नहीं है तो मैंने इसके पैरेलल एक और लाइन, भाई कोई ना कोई तो लाइन होगी जो पैरेलल जाएगी, मैंने मान लिया F, ये मैंने ड्रॉ कर दी कि DF जो है वो BC के पैरेलल है, DF को BC के पैरेलल ड्रॉ कर दिया मैंने। सोचिए D से लाइन ने जा रही, D से हजारों लाइनें जाएंगी, यूं 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 यूं,
एक लाइन तो ऐसी पक्की होगी डी से जो बीसी के पैरेलल होगी। अब डीई को हमने मान लिया, प्रूव तो करना है, लेकिन डी को मैं मान लेता हूं अगर डीई बीसी के पैरेलल नहीं है तो कोई ना कोई लाइन तो एग्जिस्ट करेगी जो डी से जाएगी और बीसी के पैरेलल होगी। लेट इट बी डी एफ, मान लेते हैं वो क्या है मेरी डी एफ, एक ऐसी लाइन है जो बीसी के पैरेलल होगी। लेट, ठीक है, अब ड्रॉ कर दी मैंने एक पैरेलल, अगर डी एफ डीई नहीं है तो। अब आइए बात करते हैं प्रूफ की। अब प्रूफ कैसे करेंगे, बहुत इजी प्रूफ है इसका, देखिएगा। प्रूफ क्या कहता है कि भाई AD बाई डी बी इज इक्वल्स टू AE बाई AC। इक्वेशन 1 ये तो गिवन है, ये तो गिवन लिखा है मैंने, AD बाई डी बी AE बाई AC गिवन है। नाउ इन ट्राइंगल ABC DF पैरेलल है BC के। देखिए DF जो है वो मैंने कंस्ट्रक्शन में पैरेलल ड्रॉ करी है BC के, ठीक है। अगर ये लाइन पैरेलल है तो BPT लगेगी। अभी BPT पढ़ के आए ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो इससे पहले वाली थ्योरम थी। अगर कोई लाइन ट्राइंगल में एक लाइन के पैरेलल हो तो बाकी दोनों साइड्स को किस में करेगी, सेम रेशो में डिवाइड करेगी। यानी कि अगर DF BC के पैरेलल है तो AD बाय DB किसके इक्वल हो जाएगा, AF बाय FC, AF बाय FC 2 बाय BPT। रीजन क्या दे देंगे, बाय BPT। अब फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से देखिएगा, 1 और 2 से AD बाई DB AD बाई DB इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगी। यानी कि AE बाई EC इज इक्वल्स टू AF बाई FC, AE बाई EC इज इक्वल्स टू AF बाई FC। ये रिजल्ट आया मेरा। आइएगा यहां पर क्या आ गया रिजल्ट मेरा, AE बाई EC इज इक्वल्स टू AF बाई FC आ गया रिजल्ट, ठीक है। ये दोनों इक्वेट करवा के 1 और 2। अब कीजिए ऐड 1 बोथ साइड, ऐड 1 बोथ साइड। मैंने 1 बोथ साइड ऐड किया है, देखिए उससे क्या फर्क पड़ेगा। AE बाई EC प्लस 1 AF बाई FC प्लस 1। मैंने EC एलसीएम लिया, AE एलसीएम लेके EC ऊपर, AF एलसीएम के बाद FC ऊपर गया, नीचे FC। देखिएगा AE प्लस EC, AE प्लस EC ये कंप्लीट बन गया AC बाई EC, ठीक। AF प्लस FC कंप्लीट बन गया AC FC। इज इट ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए, ये इधर आ जाएगा AC इंटू FC, AC इंटू EC, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, AC से AC कैंसिल, FC इज इक्वल्स टू EC। इस चीज़ को ध्यान से देखिए, FC इज इक्वल्स टू EC, यानी ये डिस्टेंस FC C से मेजर किया हुआ इसी लाइन में इसने बोला है कि FC और EC इक्वल है। देखिए FC और EC ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है। ये तो सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है कि सेम लाइन में C पॉइंट से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, CE और CF दोनों इक्वल मिल रहे हैं। इसका मतलब E और F जो है वो एक ही पॉइंट होंगे, दो अलग अलग पॉइंट नहीं हो सकते, क्योंकि कंडीशन आई है मेरी FC इज इक्वल्स टू EC। it is possible only when F and E are coincide। coincide का मतलब एक ही पॉइंट पर आ जाएं, दोनों एक ही पॉइंट होंगे तभी ये चीज़ पॉसिबल है। F एंड E जो होंगे वो कोइंसाइड कर जाएं
तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। सो डी ई एंड डी एफ और डी ई आर सेम लाइन, एक ही लाइन होगी। डी एफ और डी ई सेम लाइन होंगे। सेम लाइन है तो भाई डी एफ बी सी के पैरेलल है, सो दिस इंप्लाइज डी ई भी जो है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, बी सी के पैरेलल हो जाएगा। हेंस प्रूव्ड। दोबारा देखिएगा, यहां से एफ सी ई सी के इक्वल आ गया, एफ सी और ई सी इक्वल आ गया आपस में। ये सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है जब ई और एफ क्या हो जाए, कोइंसाइड हो जाए, एक ही पॉइंट पे है। भाई सेम स्ट्रेट लाइन में एक डिस्टेंस है, सेम स्ट्रेट लाइन में एफ सी से इसी लाइन में जा रहा हूँ एक ही तरफ, तो सी से ई पे गया तो भी सेम है, और सी एफ ये दोनों डिस्टेंस सेम है। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आपके ई और एफ जो है वो कोइंसाइड कर जाएंगे, एक ही पॉइंट पर आ जाएंगे। अगर ये एक ही पॉइंट पर आ गए तो डी एफ और डी ई, जो आपका डी एफ और डी लाइन है वो दोनों सेम हो जाएंगी। डी एफ मैंने पैरेलल मानी ही थी बी सी के, डी एफ अगर डी के इक्वल हो गई तो इसका मतलब डी एफ और डी ई दोनों सेम लाइन है, और डी ई भी किसके पैरेलल हो जाएगी, बी सी के। और डी ई बी सी के पैरेलल मुझे दिखानी थी, यही मेरी थ्योरम थी। तो यहां से रिजल्ट क्या निकला है, रिजल्ट ये है फाइनली कि अगर एक ट्रायंगल के अंदर एक साइड ट्रायंगल की दो साइडों को सेम रेशो में डिवाइड करती है तो वो थर्ड वाली साइड के पैरेलल होगी, थर्ड साइड के पैरेलल होगी। बीपीटी इसका उल्टा था कि अगर एक ट्रायंगल में एक साइड किसी ट्रायंगल किसी भी साइड के पैरेलल है तो बाकी दोनों को वो सेम रेशो में डिवाइड करेगी, और सेम रेशो में डिवाइड कर रही है तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। नोट डाउन, इसे भी नोट कर लीजिए, ये भी होमवर्क है, मेरे पास आना चाहिए होमवर्क। अगर ये दोनों आपकी नोटबुक में लिखकर आपने सेंड नहीं की तो आपको ग्रुप से हटा दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप से, ठीक है। क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पे अब मैं असाइनमेंट्स, ठीक है, क्योंकि आरडी तो अब कर नहीं सकते, तो असाइनमेंट्स जो पिछले सालों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीबीएसई के 3-4 सालों के ओरिजिनल पेपर सेंड करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तभी मिलेंगे जब आप ये मेरे को होमवर्क दिखाओगे। जो बच्चा रेगुलर काम कर रहा है उसी को सेंड किए जाएंगे, ठीक है। तो ये नोट डाउन और बिना देखे लिखनी है आपने, ये कर दे रब। आइए इसके बाद हमारे एग्जाम्पल स्टार्ट होंगे। इसे मैं रब कर रहा हूं। तो दोनों थ्योरम आपको इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे से ध्यान होने चाहिए, क्योंकि पहली ये सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट आपकी इन दोनों के रिजल्ट्स पे बेस है और इन्हीं से होगी। आइए भाई, एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट बुक निकाल लीजिए। एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या कह रहे हैं, एक्सरसाइज 6.2 example 1. If a line intersect AB and AC in a triangle ABCD at D and E is parallel to BC. देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट में कह रहा है ये ट्राइंगल है ए बी सी, एक लाइन है कोई L जो इसको D पर और इसे E पर, D और E पर इंटरसेक्ट कर रही है एंड इज पैरेलल टू BC। यानी मेन जो गिवन चीज़ है वो इन्होंने ये दी है कि DE जो है पैरेलल टू BC है। और टू प्रूव, अगर मैं टू प्रूव की बात करता हूँ तो टू प्रूव में AD बाई AB, AD बाई AB और AE बाई
AC, ये मुझे प्रूव करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं बच्चों, आप लोगों का चैप्टर 6 का क्वेश्चन कभी भी बाहर से नहीं आएगा। चैप्टर 6 का क्वेश्चन हमेशा एनसीईआरटी से ही आएगा आप लोगों का। सभी एग्जाम्पल, सभी थ्योरम, सभी क्वेश्चन कर लीजिए, चाहे वो बेसिक का पेपर हो चाहे स्टैंडर्ड का पेपर हो। जो चैप्टर 6 का क्वेश्चन है कभी बाहर से नहीं आता है, 0% चांस होते हैं, ठीक है, बाहर से आने के, मतलब बिल्कुल भी नहीं। आज तक कभी देखा नहीं गया कि इस चैप्टर का आपके बाहर से डाला गया हो। फिर भी कभी आ गया और रेयर चांस हो तो वो ऑप्शन में आ जाता है, ऑप्शन में फिर एनसीईआरटी का जरूर मिलता है क्वेश्चन। तो ये चैप्टर प्रॉपर वे से अच्छे से नोट्स बनाने हैं। जैसे 9th क्लास में आपने 6, 7, 8, 9 के बनाए थे ना अच्छे कलरफुल नोट्स, गिवन टू प्रूव, अलग अलग पेन से 3 कलर के पेन और जो यूज़ करवाए थे मैंने अच्छे से बनाए थे, वैसे ही इस चैप्टर के आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो आइए प्रूफ, गिवन हो गया टू प्रूव, प्रूफ देखिए DE पैरेलल BC के है। अगर ये पैरेलल है तो दिस इंप्लाइज, यहां से लिख सकते हैं AD बाई DB और AE बाई EC। AD बाई DB, AE बाई EC, ये कैसे लिखा, बाय BPT। BPT ने बोला, ये तो BPT ने बोला ना भाई, अगर ये एक लाइन पैरेलल हो गई किसी ट्रायंगल में किसी साइड की एक लाइन के, तो बाकी दोनों को वो इक्वल रेशो में डिवाइड करेगी, तो BPT ने बोला है। BPT ने बोला है तो अब देखिए ध्यान से, ऊपर भाई AD मुझे चाहिए, ऊपर वाला मुझे चाहिए, AB मेरे को चाहिए, AB मेरे को चाहिए। अब ध्यान रखना, अगर मैं अभी इसमें 1 ऐड कर देता हूं ना, मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि अगर दोनों साइड 1 ऐड करते हैं तो चेंज हमेशा ऊपर वाले में आएगा, क्योंकि एलसीएम जाएगा ऊपर वाले में चेंज आएगा, लेकिन ऊपर वाले मुझे सेम रखने हैं। ध्यान से सुनो बात को, अगर मैं डायरेक्ट 1 ऐड कर देता हूं इन दोनों में, तो ये ऊपर वाले में चेंज आएगा, AD प्लस DB होगा, AD खत्म हो जाएगा, बट AD मुझे चाहिए, तो पहले रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। टेकिंग रेसिप्रोकल, सो DB बाय AD और EC बाय AE कर दिया। अब ऐड कर दीजिए, ऐड 1 बोथ साइड। आपको पता है कंप्लीट बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 को ऐड कर देंगे, +1 EC बाय AE +1, AD एलसीएम लिया, DB प्लस AD, AE एलसीएम, AC प्लस AE। तो देखिएगा जरा आपका रिजल्ट आता हुआ, DB प्लस AD, DB प्लस AD, AB डिवाइड बाय AD, ठीक है, EC प्लस AE, EC प्लस AE, AC डिवाइड बाय AE। बस एक स्टेप और दूर भाई, ये शक्ल देखो, AD बाय AB है, वहां AB बाय AD है, AE बाय AC है, वहां AC बाय AE है। टेकिंग रेसिप्रोकल कर दीजिए, रेसिप्रोकल, तो ये आ जाएगा AD बाय AB और AE बाय AC, हेंस प्रूव। देखिए यही प्रूव करना था एग्जाम्पल नंबर 1 में। हो गया, सिंपल है ना, हो जाएगा इजीली। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 पर चलते हैं, आइए। ठीक है भाई, एग्जाम्पल 2 देखिएगा। सबसे पहले गिवन की बात करते हैं।
गिवन है ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ए बी पैरेलल डी सी, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड ए डी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली सच दैट, यानी कि ये यूं है बच्चों, ठीक है, ए बी सी डी ये एक ट्रेपेजियम है, ए बी पैरेलल सी डी के हैं। ये देखिए ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। ठीक, उसके बाद एक और दे रखा है इन्होंने कि ई एफ एक पैरेलल है, ई एफ पैरेलल ए बी एंड ई एफ पैरेलल ए बी, और ई पॉइंट पर यहाँ कट कर रही है और एफ पॉइंट पर यहाँ। ई एफ ये ए बी के पैरेलल है। भाई ई एफ ए बी के पैरेलल है तो ऑटोमेटिक सी डी के तो हो ही जाएगी, क्योंकि ये बी और सी डी पैरेलल हैं तो ये तो आपस में पैरेलल हो ही जाएंगी। ठीक है, देखिएगा आप, टू प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ करना है ए बाई ई डी, ए बाई ई डी अपॉन में बी एफ बाई एफ सी, बी एफ बाई एफ सी। ये है बच्चों, ये देखिएगा ए बाई ई डी बी एफ बाई एफ सी। कैसे प्रूव करेंगे आइए देखते हैं। थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन होगी। कंस्ट्रक्शन में हमने ज्वाइन करना है ए सी को या बी डी को, मन करे उसको ज्वाइन कर लो, ज्वाइन ए सी। मैंने ए सी को ज्वाइन कर लिया कंस्ट्रक्शन में, तो ये ज्वाइन यूँ हो जाएगा और इसे मान लिया ये ओ पॉइंट पे ज्वाइन कर रहा है। ज्वाइन ए सी इंटरसेक्ट ई एफ एट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक, प्रूफ सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि ई एफ सी डी के भी पैरेलल हो जाएगा। ये देखिए ए बी पैरेलल सी डी इक्वेशन 1 गिवन, ठीक है, और ए बी पैरेलल ई एफ इक्वेशन 2 गिवन। भाई ए बी जो है वो सी डी के भी पैरेलल है और ए बी जो है वो ई एफ के भी पैरेलल है। अब ए की लाइन इन दोनों के पैरेलल है तो ये दोनों भी तो आपस में क्या होंगी, पैरेलल हो जाएंगी। दिस इंप्लाइज फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से ई एफ जो है वो पैरेलल हो जाएगी डी सी के या सी डी के भी पैरेलल हो जाएगी। ठीक, अब इस ट्रायंगल में देखिए, सबसे पहले इस ट्रायंगल में देखते हैं ए डी सी। इन ट्रायंगल ए डी सी, ठीक, इन ट्रायंगल ए डी सी ईओ जो है वो डी सी के पैरेलल है। बीपीटी लगाने जा रहा हूं इस ट्रायंगल में, ए डी सी के अंदर बीपीटी लगने जा रही है ए डी सी में। भाई ईओ जो है वो डी सी के पैरेलल है, क्योंकि ये पूरी पैरेलल है तो इसके पार्ट्स भी पैरेलल होंगे। ठीक है, अगर ये इसके पैरेलल है तो बाय बीपीटी क्या लिख सकते हैं, ए बाय ई डी एओ बाय ओ सी इक्वेशन 1 बाय बीपीटी। देखिएगा इस ट्रायंगल में
ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है ट्रायंगल की वन साइड के, तो बाकी दोनों साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। ए बाई ई डी ए ओ बाय ओ सी, ए बाई ई डी ए ओ बाय ओ सी। लीजिए, यस, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इन ट्रायंगल सी बी ए। सी बी ए में देखिए, ये उल्टा ट्रायंगल है, इसको ध्यान से देखना। सी बी ए के अंदर जो एफ ओ है वो पैरेलल है बी ए के, ये जो है ये पैरेलल है बी ए के। तो इसके अंदर ये उल्टा ट्रायंगल है बच्चों, ठीक है। अगर मैं इसको सीधा करके लिखूं तो ये यूं बनेगा। इस ट्रायंगल को सीधा कर रहा हूं मैं, इस ट्रायंगल को, सी के नीचे बी और यहाँ पे ए है और यहाँ पे एफ है और यहाँ पे ओ है। देखिए मैंने इस ट्रायंगल को थोड़ा सीधा किया, अगर बीपीटी लगाने में इजी होगी। ये इसके पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, पैरेलल है तो सी एफ बाय एफ बी सी ओ बाय ए ओ, इक्वेशन इसे लिख दीजिए बाय बीपीटी, बाय बीपीटी लिख सकते हैं, बाय बीपीटी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बीपीटी में क्या कहती है कि ये लाइन पैरेलल है तो सी एफ बाय एफ बी सी ओ बाय ए ओ होगा। यहाँ पे अभी कंपेयर करने के लिए यहाँ ए ओ बाय ओ सी है, यहाँ ओ सी बाय ए ओ है, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं कंपेयर करने के लिए। टेकिंग रेसिप्रोकल, तो बी एफ बाय एफ सी ए ओ बाय ओ सी इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 देखिए और इक्वेशन 2 देखिए। फ्रॉम 1 एंड 2 ध्यान से, ए ओ बाय ओ सी दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। ये देखिएगा, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल है ना, ए ओ बाय ओ सी। तो यहाँ से लिख देंगे 1 एंड 2 से आ जाएगा ए बाय ई डी इज इक्वल्स टू बी एफ बाय एफ सी। क्या यही प्रूव करना था? यस, ए बाय ई डी बी एफ बाय एफ सी, हेंस प्रूव। नोट कर लीजिएगा इसे, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। चलिए एग्जाम्पल 3 पे चलते हैं, जो 6.2 का लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 3। उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, तो एग्जाम्पल 3 पे चलते हैं, उसको ख़त्म करते हैं। पहले ये नोट डाउन कर लेना अच्छे से। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 में क्या करें, देखिए गिवन पी एस बाय एस क्यू पी टी बाय टी आर और गिवन है पी एस टी इज इक्वल्स टू पी आर क्यू। यानी मैं इसे एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 नेमिंग कर देंगे हमें, 1 और 2 इसकी जो भी ये होंगे,
और टू प्रूव मुझे करना है ट्रायंगल PQR इज आइसोसेलेस। ये टू प्रूव में है। और फिगर जो इसकी है वो कुछ इस तरह से है। PQR ST, एंगल 1 और एंगल 2 ये इक्वल गिवन है। तो पहले क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन समझिएगा। स्टेटमेंट आपने पढ़ी ली होगी एनसीईआरटी से कि देखिए PS बाय SQ और PT बाय TR ये दे रखा है, गिवन है ये चीज, ठीक है। और एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल दे रखा है। प्रूव करना है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस का मतलब मुझे इसकी दो साइड्स इक्वल दिखानी पड़ेंगी। अगर मैं इस ट्रायंगल की दो साइड्स को इक्वल प्रूव कर देता हूं देन दिस ट्रायंगल आइसोसेलेस हो जाएगा, ठीक है। इस ट्रायंगल को आइसोसेलेस करने के लिए, इसकी दो साइड को प्रूव करने के लिए मेरे को दो एंगल इक्वल दिखाने पड़ेंगे। वो देखिए कैसे होंगे। यहां देखिए प्रूफ, सबसे पहले PS बाय SQ PT बाय TR गिवन है। ये कहां गिवन था? पाइथागोरस के बीपीटी के कन्वर्स में। कन्वर्स ऑफ बीपीटी में यही तो बोला गया था कि भाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी में कि दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, तो दिस इंप्लाइज जो लाइन होगी ST वो पैरेलल होगी QR के बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ST जो है वो QR के पैरेलल होगी बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी का कन्वर्स यही कहता है अगर साइड सेम रेशियो में है तो जो लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। एक लाइन दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है तो थर्ड साइड के पैरेलल होगी बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अगर ये पैरेलल है तो ये एंगल देखिए, इस एंगल को नाम दे रहा हूं मैं 3। सो दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखिएगा अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हो चुकी हैं, ये इसके पैरेलल हो चुकी है, तो क्या 1 और 3 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं होंगे? होंगे। एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 ये तो गिवन है। ये देखिए 1 3 के इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग से क्योंकि पैरेलल हो गई है, 1 2 के इक्वल है, ये चीज मेरे को गिवन है। सो इसे इक्वेशन नाम 1 दे दीजिए। दिस इज स्टार, दिस इज डबल स्टार। सो बाय स्टार एंड डबल स्टार we can write angle 2 is equals to angle 3। एंगल 2 और 3 आपस में क्या इक्वल हो गए, और 2 और 3 इक्वल हो गए। सो दिस इंप्लाइज अगर एंगल अपोजिट है तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। 2 के अपोजिट कौन सी? सो PQ इक्वल PR, यानी कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल R इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल R इक्वल होंगी ना, तो ये सेम होगी, ठीक है। सो अगर दो साइड सेम होगी तो PQR क्या प्रूव हो गया मेरा? आइसोसेलेस। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल PQR इज आइसोसेलेस, ठीक है। आइसोसेलेस प्रूव हो गया, OS है, ठीक है। हेंस प्रूव, ये मेरा प्रूव हो गया है एग्जाम्पल 3। तो इसको भी अच्छे से नोट करना है, छोटा सा एग्जाम्पल था। कल से मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करवाऊंगा। 6.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन काफ़ी हैं, 6.2 एक्सरसाइज के
हाँ जी, काफ़ी है, 10 क्वेश्चंस हैं, 10 के 10 क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। नोट्स बनाएंगे अच्छे से। आप इन 3 एग्जाम्पल्स और वो दोनों की दोनों थ्योरम्स, पहले दोनों थ्योरम्स आनी चाहिए मेरे पास, दोनों थ्योरम मेरे को होमवर्क में सभी ने लिख के दिखानी है, ठीक है। आज मंडे है और मुझे ट्यूसडे इवनिंग तक, यानी कल शाम को 8 बजे तक टाइम है तुम्हारे पास। ट्यूसडे इवनिंग 8 बजे तक जिन बच्चों का मैसेज आ गया ठीक है, अदरवाइज़ बाकियों को मैं ग्रुप से रिमूव कर दूंगा, ध्यान रखना, ठीक है। कर लीजिए भाई इनको नोट, ठीक है, बाकी कल करेंगे। थैंक यू।